अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और ये दो अल्फाज का मजमूआ है, गोइंग एंड कंसर्न। गोइंग का मतलब है कंटिन्यू यानी जारी, और कंसर्न का मतलब है कोई भी बिजनेस एंटिटी। गोइंग कंसर्न, going continue and concern is broad term that cover all type of firms whether or not for profit, यानी किसी किस्म की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एंटिटी कंसर्न में यहाँ पे आती है। और गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न मीन दैट अ बिजनेस विल स्टे इन ऑपरेशन फॉर द फोरसेबल फ्यूचर, यानी कोई भी जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, ऑपरेशन अपने जारी रखेगा फॉर फोरसेबल फ्यूचर, यानी फोरसेबल फ्यूचर की हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कब तक, लेकिन लॉन्ग टर्म तक चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी अजम्पशन पे बनाई जाती हैं कि जो बिजनेस कंसर्न है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, वो फोरसेबल फ्यूचर तक अपने ऑपरेशन जारी रखेगी। तो दो लफ्ज़ इसमें यूज़ हुए हैं गोइंग कंसर्न में, स्टे इन ऑपरेशन एंड फोरसेबल फ्यूचर। स्टे इन ऑपरेशन में डिपेंड अपॉन एसेट ऑफ द बिजनेस। जो स्टे इन ऑपरेशन जारी रखेगी किस बेस पे? जब बिजनेस के पास एसेट होंगे तो उसके ऊपर वो अपने बिजनेस को जारी रख सकेगी। So stay in operation depend upon asset of the business. It means that the asset will used for producing goods and services. In other words, the asset will not be sold in foreseeable future to pay liabilities, and the asset will be used to produce goods and services, and there is no threat of liquidation for foreseeable future. यानी गोइंग कंसर्न का एक्चुअल मकसद क्या है कि जो बिजनेस के एसेट हैं वो इसको बिजनेस के ऑपरेशन को जारी रखने में मदद देंगे, और हमें या बिजनेस को नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए अपने एसेट को सोल्ड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बिजनेस की इतनी वर्थ है कि अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट करे, अपने ऑपरेशन से वर्किंग कैपिटल जनरेट करे और अपनी लायबिलिटीज़ वगैरह को पे करता रहे। फोरसेबल फ्यूचर क्या है? एज फार इन द फ्यूचर एज वी कैन प्रेडिक्ट, आगे जब जहां तक आगे कमिंग ईयर्स जहां तक हम कोई प्रेडिक्शन कर सकते हो। इसका कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं डिफाइन, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी कोई नहीं है, लेकिन कोई कमिंग फ्यूचर में जब तक हम कोई प्रेडिक्शन कर सकें उसको फोरसेबल फ्यूचर कंसिडर किया जाता है। There is no specific period defined for foreseeable future. It depends upon the requirement of the user of the financial statement. जो यूज़र है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा है, उसकी प्रेडिक्शन वो कहाँ तक चाह रहा है कि मैं बिज़नेस के बारे में नॉलेज हासिल करूँ, बिज़नेस के बारे में जानूँ कि वो कहाँ तक कब तक ठीक चलेगा। यानी अगर हम किसी बैंक के पास जाते हैं, उसको कहते हैं जी हमें लोन दें या हमें रनिंग फाइनेंस दें या फिक्स टर्म लोन दें, कुछ भी एनालिसिस की लिमिट्स दें, तो गाड़ियों की लिमिट्स दें, तो वो कहते हैं कि आप हमें प्रोजेक्शन बना कर दें अपनी अगले 2-3 साल के या 5 साल तक की, कि आपका बिजनेस किस तरह रन करेगा, ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए, बैंक चाह रहा है कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो मुझे मिल जाएंगे और इसके ऊपर जो प्रॉपर मार्कअप है वो मुझे टाइमली मिलेगा और मेरा जो प्रिंसिपल एक्चुअली वो मुझे टाइमली मिल जाएगा। बैंक ये चाह रहा होता है, तो वो एक आपको टाइम पीरियड डिफाइन कर देता है, यार मुझे 3 साल के लिए बना दें या 5 साल के बना दें। इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल, इफ वी गो टू बैंक फॉर अ लोन, दे डिमांड फॉर 3 to 5 years forecasting or projection of financial statement. The purpose of projection is to see what will be the business trend in future, यानी फ्यूचर में बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा या इसी तरह स्टेबिलिटी रहेगी या किसी वजह से खुदा न खास्ता कोई लॉस के चांसेस हैं, ताकि बैंक अपनी मनी को सिक्योर कर सके। अब नॉट फॉर गोइंग कंसर्न कौन से हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे किसी भी वजह से। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? उसकी वजूहत ये हो सकती हैं कि ह्यूज बर्डन ऑफ लोन, बहुत ज़्यादा लोन का बर्डन है, मार्कअप पे करना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से चल रहा सेटअप,
और गवर्नमेंट रेगुलेशन भी हो सकते हैं, जैसे पॉलीथीन के शॉपर आजकल गवर्नमेंट बंद करने का सोच रही है या उस पर काम शुरू है, तो वो ये इंडस्ट्री तो फ्यूचर में इसका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा ना, वो चल नहीं सकेगी। द एटीट्यूड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका क्या ट्रेंड है। जैसे बाद मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं जहाँ पे फ्रेंचाइजीज लोगों ने ली होती हैं और उसको वाइंड अप करके अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या बीच में कोई प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है, इस तरह के बिजनेस शुरू हो जाते हैं, तो वो एटीट्यूड ऑब्जर्व करना पड़ता है डायरेक्टर का कि वो फ्यूचर में क्या चाह रहे हैं। डी ऑप्शन में आप जाएँ तो इसका है लोअर ऑपरेटिंग इनकम और लॉसेस। कंटिन्यूसली कोई कंपनी लॉस कर रही है, जो इनकम ऑपरेटिंग इनकम बहुत लो है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में बिजनेस रन करने को। लोन डिनायल, किसी जगह पे लोन के लिए अप्लाई किया और वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लाजमी है लेकिन बैंक रिफ्यूज़ कर देता है, तो ऑपरेशन चलना मुश्किल हो जाएगा ना। लोन डिफ़ॉल्ट, हैवी लोन थे जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, डिफ़ॉल्ट कर जाती कंपनी, नहीं दे पे कर पा रही होती, तो इस वजह से भी इसके चांसेस हैं। रीपोजेशन ऑफ एसेट्स एंड मोर, एसेट्स को रीपोजेशन कर दिया जाता है या कोई और मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी आगे रन नहीं कर पा रही होती, नज़र ये आ रहा है कंपनी फ्यूचर में रन नहीं कर पाएगी, तो उस पर नॉट गोइंग कंसर्न आ जाता है। अब गोइंग कंसर्न का जो मेन इसको एक्सप्लेन करना होता है, जो इसके बारे में इससे राय देनी होती है, वो हमारे ऑडिटर होते हैं। ऑडिटर जब एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं तो एनुअल रिपोर्ट में या ऑडिट के बाद एक पैराग्राफ देते हैं गोइंग कंसर्न का। इसमें गोइंग कंसर्न का इसमें वो बताते हैं कि बिजनेस आगे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चलेगा या इसके कोई मसला है कि ये नहीं चल सकता, इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती, तो वो अपनी वो राय वहाँ पे मेंशन करते हैं। सो हमें यहाँ पे ये अंदाज़ा होगा कि गोइंग कंसर्न जो टर्म है इसका ये मेन मकसद ये है कि जो बिजनेस है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो नियर फ्यूचर में ख़त्म नहीं होगा बल्कि वो चलता रहेगा। इस गोइंग कंसर्न का मकसद ये है इस कंसेप्ट का कि कोई भी फर्म या किसी भी एंटिटी का जो बिजनेस है वो इन फ्यूचर चलता रहेगा, यानी कोई भी कंपनी इसलिए नहीं बनी कि वो भी बंद हो जाएगी, बल्कि वो इसलिए बनी कि वो फ्यूचर में चलेगी, प्रॉफिट कमाएगी या ग्रो करेगी, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो अपने पूरा करेगी। गोइंग कंसर्न का एक्चुअल मकसद ये है। थैंक यू वेरी मच।